ले गंगा जी में फेंक दई। कोई अब पूजा पाठ करी घर में, बाको सामान लाए ले गंगा जी में फेंक दियो। हाँ ठीक है, विसर्जन किया जाता है, लेकिन ये तो देखो कि ये घाट पक्का घाट है और यहाँ पे कोई स्नान करने के लिए उतर रहा है। और तुमने यहाँ पे, कल हम जब गंगा जी स्नान कर रहे थे शाम को, तो अपना छोटा सा एक बच्चा स्नान कर रहा था, उसके हाथ में वो हनुमान जी की मूर्ति आ गई। पूछा क्या करूं? एक मन कर रहा था उसका ले जाऊं घर, मुझे गंगा जी में से मिली है, पर नहीं, किसी की पूजित है, वो खंडित हो गई होगी, वो पूजा से अलग हो गई होगी, तब उसने वहां डाली होगी। लेकिन क्या ये विचार किया कि किसी का पांव पड़ेगा? और हो सकता है कि वो ऐसे धातु की है, कांच आदि की है, कुछ है, तो हो सकता है किसी स्नान करने वाले का पांव फट जाए और गंगा जी में खून की धारा बह पड़े। गंगा में खून बहाने का पाप किसको लगेगा? विचार किया है? हम तो फेंक कर गए, हमें तो पता भी नहीं, लेकिन उस कांच से किसी गंगा भक्त का पांव फटेगा और वो खून गंगा में बहेगा, तो वो पाप किसको लगेगा? स्पष्ट है, हम विचार नहीं करते। हवन की राख हमें गंगा जी में डालनी, कहिए विसर्जन करनी है, तो हम लेके पिन्नी उड़ेल दे हैं, ये विचार करे बिना कि यहाँ ते 4 कदम पे कोई साधक विचारो स्नान कर रहा हो, बाकी ऊपर सबरी राख चली गई और बाकी मन को तनिक भी कष्ट है गयो, तो कौन को पाप लगेगो? विसर्जन करना चाहिए, पर ये विचार करते हुए कि किसी भी तरह जल दूषित नहीं हो और किसी भी तरह किसी साधक को कष्ट नहीं हो। हम में से बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं और अपने मैले गंदे बुरे कपड़े सब वहाँ पटक के चले आते हैं, ये विचार किए बिना कि कोई और साधक वहाँ पे आएगा तो उसे कैसा फील होगा कि कितनी गंदगी पड़ी है यहाँ पर। हम तो अपने गंदे मैले बुरे कपड़े वहाँ पर पटक के छोड़कर चले आए, हमने तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन जो सफाई कर रहा है वो तुम्हें दुआ देगा या बदुआ देगा कि लो ये गंगा नहावे आए यहाँ पे। और खासकर माताओं को इस प्रकार का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए कि अपनी गंदगी तीर्थ में छोड़कर चले जाओ, क्योंकि सफाई करने वाला भी इंसान है और बाद में उसके हृदय से दुआ नहीं निकले। कितने गंदे लोग आए थे, देखो अपनी कितनी गंदी यहाँ पे पटक के चले गए। साधक का कार्य है सब जगह अपनी साधना की सुगंध छोड़ना, और वो सब जगह अपनी, कहीं पानी बर्बाद हो रहा है, किसी ने बंद नहीं किया। एक तो ये है, मैं गाली दूं, देखो कैसे गंदे लोग हैं, पानी की बर्बादी करते चले, कैसे गंदे लोग हैं, देखो रोड पे ही ये गंदा छोड़ दिया है। एक ये है कि मैं साधक हूं, ठीक है, मैं मेरे पांव से हटा देता हूं उसको। अगर ये कंकड़ मेरे पांव में चुभा है और मुझे लगता है किसी और के पांव में भी चुभेगा, मैं उसको खसका देता हूं, मैं सेवा कर देता हूं। और कोई भी छोटी से छोटी सेवा करने से कोई छोटा नहीं होता। आप ये बात जानते हो, सेवा जितनी छोटी होगी सेवक उतना ही बड़ा हो जाएगा। सेवा जितनी बड़ी सेवक उतना छोटा। सेवा जितनी छोटी, गुरुद्वारे में तो आने वाले गुरु भक्तों के जूते साफ करने की सेवा लेते बहुत सारे लोग, झाड़ू लगाने की सेवा लेते हैं बहुत सारे लोग। और सेवा कोई छोटी सेवा होती नहीं है। किसी संत की झूठी पत्तल उठाना कोई छोटी सेवा है? ये तो बहुत बड़ी सेवा है। सेवा कभी कोई छोटी होती ही नहीं है, पर लोग जिसे छोटा काम मानते हैं सेवा के रूप में जब वो किया जाता है तो वो बहुत बड़ी सेवा बन जाती है। वो सेवा बहुत बड़ी सेवा कहलाती है और ये हमारा दायित्व है कि हम इस चीज का ध्यान रखें।